हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 11वीं कक्षा का जो हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था ये, तो हमने जहां लास्ट टाइम तक किया था हाउ टू कलेक्ट बेसिक डाटा, यानी कि जो प्राथमिक आंकड़ों का संकलन कैसे होता है उसके बारे में बात की थी। उसका जो एक पार्ट था पर्सनल इंटरव्यूज, व्यक्तिगत साक्षात्कार, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो भी उसके पार्ट्स थे, मेरिट्स डिमेरिट्स की बात हो चुकी है। अब जो बेटे जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन का जो दूसरा पार्ट था हमारा, वो है हमारा प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह। डाटा कलेक्शन करनी है प्रश्नावली के माध्यम से, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। इसमें क्या होता है बेटे, इसमें जो अनुसंधान करता होता है, अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक प्रश्नावली तैयार करता है। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या होता है, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, अपने अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो अनुसंधान करता है एक प्रश्नावली तैयार करता है। उस प्रश्नावली के माध्यम से फिर क्या करता है, वो सूचना का संग्रह करता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं सूचना संग्रह किस तरह के। एक तो बेटे डाक सर्वेक्षण, मेलिंग सर्वे, दूसरा क्या है गणक विधि, एन्यूमरेटर मेथड। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे डाक सर्वेक्षण की, मेलिंग सर्वे की। ठीक है, तो मेलिंग सर्वे क्या होता है बेटे, मेलिंग सर्वे में जो अनुसंधान करता क्या करता है, मेलिंग सर्वे में जो प्रश्नावली जो तैयार करता है उसको डाक के माध्यम से, यानी बाय पोस्ट, डाक के माध्यम से, यानी बाय पोस्ट सूचकों ने जिनसे सूचनाएं लेनी है, जिन लोगों से सूचनाएं उसको लेनी है, उन लोगों को डाक के माध्यम से एक प्रश्नावली को भेज देता है और उनको एक रिक्वेस्ट करता है कि आप इस प्रश्नावली को भरकर वापस मुझे भेज दीजिए, और आप हमें जो भी सूचना प्रोवाइड करेंगे, जो भी आप अपनी सूचनाएं देंगे, उस सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा, उसे कहीं भी रिवील नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें सूचकों को विश्वास दिलाना पड़ता है ताकि वो हमें जो प्रश्नावली भरकर वापस भेज सके। तो एक रिक्वेस्ट की जाती है, जो जिस लिफाफे में आप क्वेश्चन डाल के भेजते हैं उसके साथ एक अलग से एनवेलप भी डाल देते हैं जिसके ऊपर टिकट लगा दी जाती है, ताकि जो सूचक है उसका अतिरिक्त खर्चा ना हो। क्यों? क्योंकि उसको सूचना भरकर भेजनी है। अगर आप एक अलग से एनवेलप और उसके ऊपर एक अलग से टिकट लगाकर नहीं भेजेंगे तो आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको सूचना वापस ना भेजे, प्रश्नावली वापस ना भेजे, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो पर्पज है अनुसंधान का वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको प्रश्नावली के साथ साथ एक एनवेलप भी साथ भेजना है टिकट लगाकर, और उस रिक्वेस्ट करनी है कि इस एनवेलप में डालकर वापस बाय पोस्ट हमें भेज दीजिए। ठीक है, तो ये तो है डाक सर्वेक्षण। अब जो ये विधि है, जो ये मेथड है, जो आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाक सर्वेक्षण वाला कहां पर सुटेबल है, कहां पर ये उपयुक्त है। सबसे पहले बेटे अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो। देखिए, अगर वाइड एरिया हो, बहुत बड़ा एरिया हो, जहां पर आप सूचकों से संपर्क स्थापित करना आपके लिए संभव न हो, तो ऐसी अवस्था में आप जो ये डाक प्रश्नावली विधि है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, बाय पोस्ट प्रश्नावली, जिन सूचकों से आपको सूचना इकट्ठा करनी है उनको प्रश्नावली डाक के माध्यम से आसानी से भेज सकते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है, अगर अनुसंधान का एरिया बहुत बड़ा है तो ये वहां विधि सुटेबल रहेगी, बढ़िया रहेगी। दूसरा, उत्तरदाता शिक्षित हो, जिन लोगों से भी आपको सूचनाएं लेनी है, कहने का मतलब जो सूचक है इन्फॉर्मर है, जिनसे आपको सूचनाएं लेनी है, कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, क्योंकि अनपढ़ आदमी उन प्रश्नावलियों को वापस भरकर नहीं भेज पाएगा। ओके, तो स्टेबिलिटी आप समझ गए होंगे बेटे। इसके बाद हम बात करेंगे गुण, मेरिट्स क्या है, इस मेथड्स के मेरिट्स क्या है, गुण क्या है। मितव्ययिता, इकोनॉमिकल, जो सबसे बड़ी बात है बेटा, जो ये विधि है, कौन सी विधि है, ये मेलिंग मेथड, मितव्ययी है, इकोनॉमिकल है, इसमें खर्चा, लागत कम आती है। लागत क्यों कम आती है बेटे, क्योंकि सिंपली आप एक प्रश्नावली तैयार करते हो, प्रश्नावली डाक के माध्यम से भेज देते हो, तो डाक का खर्चा आपको बहुत कम पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको अलग से जो हेल्पर होते हैं, वर्कर होते हैं, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपसे ज्यादा पैसे लेंगे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो ये मेथड्स है, कौन से वाला आपका मेलिंग मेथड है, मितव्ययी है, इकोनॉमिकल है, इसमें आपका खर्चा कम आता है। ओके, दूसरा क्या है, मौलिक, ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या होता है बेटे, इस विधि के द्वारा बेटे जो भी आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे वो ओरिजिनल होंगे, मौलिक होंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी की सभी सूचनाएं सूचकों द्वारा स्वयं प्रदान की जाती है।
ठीक है ना, इसलिए आगे क्या होंगे बेटे, ये मौलिक होते हैं। विस्तृत क्षेत्र, वाइड कवरेज, अगर एरिया बहुत बड़ा है, अगर एरिया बहुत बड़ा है, आप सूचकों से आसानी से, जो इनसे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर आप इजीली उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में जो ये आपका मेलिंग मेथड है बहुत बढ़िया है ना। कहने का मतलब क्या, एक बहुत बड़े वाइड कवरेज एरिया में भी आप आसानी से डाक विधि के माध्यम से सूचना कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेटा इसकी मेरिट्स हो गई, ठीक है, गुण हो गए इसके। अब हम बात करेंगे इसकी डिमेरिट्स की, अवगुण की। अवगुण क्या है इस विधि के? उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है बेटे, कई बार देखने में आता है, हम लोग सूचकों को जब डाक के माध्यम से प्रश्नावली भेज देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट नहीं होता भेजने में, लैक ऑफ इंटरेस्ट। कई बार तो क्या करते हैं, वो सूचनाएं भरकर भेजते ही नहीं है। कई बार भेजते हैं तो क्या करते हैं, अधूरी सूचनाएं भरकर भेज देते हैं। ठीक है, अधूरी सूचनाएं फिर जो अनुसंधान करता है किसी काम की रहती नहीं है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो सूचक हैं उनमें जो उदासीनता रहती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है सूचनाएं भरने के प्रति। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, लोचशीलता का अभाव, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, क्योंकि आपने प्रश्नावली सीधी डाक के माध्यम से सूचकों को भेज दी है, तो सूचना उसको भरनी है, तो कहीं ना कहीं आप कहीं जो सप्लीमेंट्री पूरक प्रश्न होते हैं वे प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। समझ में आ रही है? कई बार क्या होता है कि आपको कुछ अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप उनसे प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। दूसरा क्या है कि जो इन्फॉर्मर सूचनाएं भरता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो अनुसंधानकर्ता मौजूद नहीं है, कई बार उसको प्रश्न समझ में नहीं आता, ढंग से जवाब नहीं दे पाता हो, क्या आधे अधूरे जवाब देता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है यहां पे, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है। कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप इजीली यहां पे उनसे नहीं पूछ पा रहे हो, इनसे सूचकों से। इसके बाद हम बात करेंगे सीमित उपयोग। बेटे, जो ये मेथड है आपका मेलिंग मेथड, इसका लिमिटेड यूज है। लिमिटेड यूज क्यों है? क्योंकि बेटे ये मेथड वहीं पर ही कामयाब होता है जहां पर क्या है, जो सूचक हैं, उत्तरदाता हैं, वो पढ़े लिखे हैं। अगर सूचना देने वाले अनपढ़ लोग होंगे तो ये विधि वहां पर कामयाब नहीं है, इसलिए जो इस मेथड का यूज क्या रहता है, सीमित रहता है। इसके बाद है पक्षपात। पक्षपात क्या होता है? देखिए, अगर सूचना देने वाला पक्षपात बरतेगा, गलत सूचनाएं देगा, तो अनुसंधानकर्ता को जो भी आंसर मिलेंगे वो गलत होंगे। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि जो सूचना देने वाला है, जो प्रश्नावली भरकर भेजता है, उसमें उसका पक्षपात हो जाता है, सूचनाओं को ढंग से भरकर या सही भरकर नहीं देता है या गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, तो यहां पर पक्षपात आ जाता है। इसके बाद शुद्धता की कमी। शुद्धता की कमी क्यों बेटे? जो ये मेथड्स है लेस एक्यूरेट है। लेस एक्यूरेट का कारण क्या है? क्योंकि अनुसंधानकर्ता सामने नहीं बैठा है किस चीज के लिए, सूचनाएं भरने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो सूचना देने वाला अगर वो प्रश्नों को ढंग से समझ नहीं पाएगा तो उनके आंसर गलत दे देगा। आंसर अगर जवाब गलत आएंगे, सही ढंग से पढ़ के जवाब नहीं दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं जो सूचनाएं अनुसंधानकर्ता के पास इकट्ठा होती हैं वो एक्यूरेट नहीं होती है। ठीक है मेरे बेटा, तो बेटे बड़ा आसान सा प्रश्न है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।